जय हिंद। आज हम आपको लेकर के आए हैं 20वां सरस्वती महायज्ञ जो हुआ है डॉक्टर दानवीर शास्त्री जी की अध्यक्षता में। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे भाई नवीन गोयल, सुमन दहिया और भाई सोनू वर्मा। आपको बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के अंदर हजारों की संख्या में भीड़ आई हुई थी। इतनी वर्षा के बावजूद भी लोगों का उत्साह कम नहीं था और यज्ञ में अपनी पूर्ण आहुति इन्होंने डाली। यह यज्ञ बच्चों की मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए और परीक्षाओं में उनके तनाव को कम करने के लिए किया गया था और माँ सरस्वती से उनके लिए जो सरस्वती जी के सिद्ध यंत्र थे उनको वितरण करने के लिए किया गया था। इस यज्ञ के बाद सभी बच्चों को और उनके अभिभावकों को सिद्ध महा सरस्वती यंत्र वितरित किए गए थे जो कि बिल्कुल मुफ्त थे और उनको पहनने के बाद में बच्चों में प्रतिभा जो है वो बहुत तेज़ी से निखरती है। यही संदेश के साथ में डॉक्टर दानवीर शास्त्री ने अजय भारत मीडिया से भी बात की। आइए हम आपको यह खबर दिखाते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सरस्वती जी के निमित्त, उनकी पूजा के निमित्त ये 20वां महायज्ञ हो रहा है और इसके जो संयोजक हैं, आयोजक हैं, हमारे भाई हैं दानवीर भाई साहब जी, दानवीर भारद्वाज, दानवीर शास्त्री जी। और मैंने एक ग्रुप बना रखा है शुभ मंगल संस्थानम। उनके सभी आयोजकों को, सभी सहयोगियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और कहते हैं ना, जब अगर सफल हो जाता है तो इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं और उसका साक्षात मैं देख रहा हूँ। हमारा गुरुग्राम का एक लेवल बड़ा हुआ था और मैं भी कई दिन से, हम सब लोग वेट कर रहे थे। पानी का छिड़काव भी बहुत किया, लेकिन जब तक नेचुरल बारिश नहीं होती ना, तो जब तक एक लेवल कम नहीं होता है। अभी पिछले 5-6 दिन से तो बहुत बार एक लेवल बढ़ गया था। और ये तो मैं मान रहा हूँ कि माता शक्ति की असीम कृपा हुई है गुरुग्राम वासियों के ऊपर। जैसे ही यज्ञ की पूर्णाहुति हुई है, यज्ञ की पूर्णाहुति होते ही पूरा बड़ी अच्छी रिमझिम बारिश हो रही है। सभी आयोजकों को बधाई देना चाहता हूँ। माता सरस्वती की कृपा सब पर बनी रहे। माता सरस्वती जिसकी जीवा पर, कंठ पर कहते हैं ना, विराजमान हो जाती हैं। और ये जबानी जो होती है वही आदमी के अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब इसी से निकलती है और इसी पर नियंत्रण होना बड़ा मुश्किल काम है। और जो भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, स्टूडेंट, बच्चे, उनके पेरेंट्स महाराज श्री एक यंत्र बनाते हैं, उसको लेने के लिए भी बड़े जो सिद्ध मंत्र हैं पढ़ के पूजा के साथ मिल करके। सभी आने वाले समय में परीक्षाएँ हो रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा की है। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम रखा है। तो मैं मानता हूं कि गुरुग्राम वासियों के लिए जो यज्ञ हुआ है, सभी विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य होगा। सभी अच्छे मार्क्स लेकर के उत्तीर्ण होंगे। और आजकल हर आदमी अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करता है। तो माता सरस्वती की सब पर कृपा बनी रहे। इन्हीं सभी मंगल कामनाओं के साथ मैं आयोजकों को दोबारा बधाई देता हूँ। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि माता पिता से भी कोई बड़ा दर्जा गुरुओं का है। हमने क्या कर दिया, हम पश्चिम संस्कृति की तरफ चल पड़े। हमने अपने भारत की संस्कृति को, सभ्यता को हम उसकी तरफ हम आकर्षित नहीं हो रहे हैं। ये बड़ा चेंज है। जब हम पढ़ते थे तो हमने सबसे ज़्यादा डर लगता था गुरुओं का लगता था। और आज भी हमारे गुरुजन, चाहे हमारे से उम्र में 5 साल बड़े हों, चाहे 2 साल बड़े हों, चाहे हम उम्र हों, आज भी जिनसे हम पढ़े थे तो हम उनके चरणों में चरण छू करके प्रणाम करते हैं। ये भाव रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम छोटा मोटा भी, कोई टीचर बच्चे गुस्सा कर देता है तो हम शिकायत लेकर के प्रिंसिपल के पास पहुंच जाते हैं, स्कूल संचालकों के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके पीछे उसका टीचर का जो भाव था, गुरुजन का भाव था, उस भाव को नहीं समझते हो। उस गुरुजन का ये भाव था कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। तो हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। जो गुरुजन, ये तो बेसिक बातें हैं, शुरुआत में सिखाई जाती हैं कि सत्य की हमेशा सत्य के ऊपर जीत होती है, हमें सच बोलना चाहिए। देखिए, बसंत पंचमी के दिन चल रहे हैं और माँ सरस्वती जो हमारी ज्ञान की भी देवी है, और सभी को मैं ये कहूँगी कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद सब पर बना रहे। और गुरु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज पूजा कराई और सब लोग यहाँ पर आए। मेरे सभी साथी, पिंकी यादव जी के यहाँ पर आज ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें मुझे बुलाया गया। सोनू भाई भी आए हैं, मेरी बहन रेखा जी सैनी जी भी आई हैं, निशा भारद्वाज जी भी आई हैं, संदीप भी आए हैं। तो सभी हमारे साथी जो हैं यहाँ पर कार्यक्रम में पहुँचे हैं और हम यही भगवान से दुआ करते हैं कि हम सब के परिवारों को सुख शांति रखे, महामारियों से दूर रखे और माँ सरस्वती की जो विद्या है वो सब पर बनी रहे। और ज्ञान की देवी है। ज्ञान जो है, वो कहते हैं ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं, चाहे राजनीतिक तौर से, चाहे सामाजिक तौर से, और चाहे
आर्थिक तौर में सब जगह जो है बुद्धि, अगर आदमी की बुद्धि का विकास अच्छा हो और वो सही चले तो मेरे ख्याल से वो हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी प्राप्त करता है। तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेने के लिए आज हम पधारे हैं और पिंकी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें बुलाया। हाँ, आचार्य जी का, हमारे आचार्य जी हमारे साथ है जिन्होंने आज बहुत सुंदर तरीके से ये सब कार्यक्रम का आयोजन करवाया। तो सबका मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमें मिले, यही दुआएं करती हूँ। सबसे पहले मैं पिंकी बहन जी का और आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम में आने का आमंत्रण दिया, और पूरी सोसाइटी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आने वाले टाइम में भी ऐसे ही ये प्रोग्राम करते रहें और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज इस सरस्वती के बीच में महासरस्वती यज्ञ के अंदर में सभी का स्वागत करता हूँ। बहन सुमन दहिया जी, निशा जी और सभी महिला मंडल ने खूब, सभी भक्तजनों ने यज्ञ के अंदर में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। यह यज्ञ की जो परंपरा है ये हमारे ऋषियों से हमें प्राप्त हुई है। सरस्वती जी क्योंकि जो महालक्ष्मी का जो वास होता है, लक्ष्मी 8 प्रकार की होती है, धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, राज लक्ष्मी और भाग्य लक्ष्मी। राज लक्ष्मी और भाग्य लक्ष्मी का जो निर्माण होता है वो माँ सरस्वती जी के द्वारा होता है। तो हम सब यहाँ पर प्रार्थना करते हैं सभी के घर में धन का, वैभव का, सुख का, स्वास्थ्य का, विद्या का, सभी का हमेशा सदता रहे। माँ भगवती सबका कल्याण करें। और मैं यहाँ पर पुनः पधारी बहन सुमन दहिया जी और निशा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आकर के इस यज्ञ में भाग लिया और यज्ञ के कार्य को संपन्न बनाया, खूबसूरत बनाया। सभी को मेरी जय श्री राम। प्रधानमंत्री ने कल परीक्षा पे चर्चा भी की है, क्या कहना चाहेंगे? परीक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। परीक्षा ही हमें एक स्टेप आगे बढ़ाती है। हर कदम पर यदि परीक्षा नहीं होंगी तो हम अपना अगला कदम, अगली सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे जी। और हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं जैसे हमारे देश के बच्चे हमारे पूरे देश को गौरवमय बना रहे हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, पूरे विश्व में परचम लहरा रहे हैं, तो प्रत्येक परीक्षा में बच्चों को थोड़ा धैर्य और संयम रख करके माँ भगवती का ध्यान करके आगे बढ़ना चाहिए। और जरूर निश्चित ही ये हम इस यज्ञ के माध्यम से कामना करते हैं कि हमारे देश के सभी बच्चे उत्तीर्ण होंगे और देश के नाम को आगे बढ़ाएंगे, और यही हमारी प्रार्थना कामना है। लोग कहते हैं जिसके पास में माँ सरस्वती होती है, माँ लक्ष्मी उसके पास नहीं जाती, आपका कहना? नहीं, ऐसा नहीं है। सरस्वती जी, आप माँ लक्ष्मी की यदि तस्वीर देखेंगे, लक्ष्मी जी 3 जगह मिलती है विष्णु भगवान के पास में, जहाँ विष्णु भगवान यानी कि पावर, जहाँ पावर है वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ पावर है। दूसरी लक्ष्मी जी मिलती है गणेश जी के साथ में, यानी कि बुद्धि से प्राप्त होती है। जहाँ बुद्धि होगी वहाँ माँ लक्ष्मी होगी। और तीसरा होता है ज्ञान से, जो ज्ञान से लक्ष्मी आती है वो पावर और गणेश जी, यानी कि जिस उसके अंदर में माँ सरस्वती होंगी वहाँ गणेश जी भी होंगे, लक्ष्मी जी भी होंगे, तस्वीर में। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हाँ जो परम ज्ञानी हो जाता है उसके लिए, जिसको हम धन लक्ष्मी बोलते हैं, उसकी महत्व नहीं रहता है। जैसे कि आप देखें श्री अब्दुल कलाम जी पूजनीय है, वो ज्ञानवान थे, माँ सरस्वती की कृपा थी, पर उनके पास में कभी धन का उपयोग नहीं था। श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ज्ञानवान है, बुद्धिमान है और राजवान है, पर उनको लक्ष्मी से प्रेम नहीं है। लक्ष्मी को तो धन से, लक्ष्मी कई प्रकार की होती है। ये बिल्कुल मत है कि जहाँ सरस्वती जी होती है वहाँ लक्ष्मी, एक्चुअल में है कि जहाँ सरस्वती जी होंगी वही वहाँ पर शुभ लक्ष्मी होगी, अलक्ष्मी नहीं होगी। एक उल्लू बहानी लक्ष्मी होती है जो उल्लू पे बैठ के आते हैं गलत काम करने से, चोरी से, धोखाधड़ी से, गलत व्यापार से, वो हमारी पीढ़ियों को नष्ट करती है, संतान बिगड़ जाती है, औलाद खराब होती है। तो सरस्वती से आती है हंस बहानी लक्ष्मी, हंस पे बैठ करके, जो हमारे पूरे वंशों को, परिवार को आगे बढ़ाती है। आने वाले समय में परीक्षा के समय आ रहा है, बच्चों के लिए कोई ऐसा सरस्वती मंत्र आप बताना चाहें जिससे कि वो? हाँ, माँ सरस्वती जी के परीक्षा के समय बच्चों को सर्वप्रथम श्री भगवान गणेश जी का ओम गंग गणपति नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें। उसके बाद में ओम एंग सरस्वती नमः, इस मंत्र का जप करके आगे घर से निकलना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। इससे सबसे होगा कि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बड़ा रहेगा। और कई बच्चों को अक्सर ऐसी परेशानियाँ होती है कि वो परीक्षा के समय पर प्रेशर में भूल जाते हैं, उनको एंजाइटी हो जाती है। ऐसे बच्चों को सुबह
2 मिनट, क्योंकि परीक्षा के समय पर सबको भागने की थोड़ी जल्दी होती है, प्रेशर होता है, फिर भी 2 मिनट निकाल करके ओम ऐंग सरस्वती नमः इस मंत्र का 11 बार, 21 बार या 108 बार जप करके जाएं। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे बच्चों को परीक्षा में जो वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, वो नहीं होगी जी, और वो बहुत शांतिपूर्ण अपनी परीक्षा को पूर्ण कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, आपका यहाँ पर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एडवोकेट परविंदर कौशिक, गुड़गांव कोर्ट से। सर, प्रोग्राम में ऐसे प्रोग्राम कईयों में गया हूँ मैं, जिसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम, बच्चों से संबंधित प्रोग्राम, लेकिन ये प्रोग्राम मेरे को ऐसा लगा जो माँ सरस्वती से और बच्चों से सीधा जोड़ता है। माँ सरस्वती बच्चों को, जैसे होता है ना, छोटा बच्चा होता है, जब से सिखाया जाता है माँ सरस्वती से प्रार्थना करो, ठीक है, माँ सरस्वती ये देगी। बड़ा होने के बाद बोला जाता है हमारे को माँ सरस्वती जुबान बैठी हुई है। तो आज माँ सरस्वती जी का जो यहाँ पे गुणगान किया गया, हवन किया गया, हमारे भाई डॉक्टर दानवीर सिंह शास्त्री की ओर से, ऐसा प्रोग्राम, भव्य प्रोग्राम मैंने कभी नहीं देखा। हर तरीके का आदमी, हर धर्म का आदमी, छोटे बच्चे से लेकर जवान तक, और जो प्रसाद का वितरण किया गया है, इनमें कोई भीड़ नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। और दानवीर भाई से एक प्रोग्राम कर रखा है इसके अंदर, हर साल करते हो, कई सालों देखता हूँ मैं। एक ये अपना एक कुछ सिद्ध अपना तंत्र देते हैं, कोई तंत्र होता है, यंत्र होता है, उसको 1 हफ्ते तक पूजा करते हैं। ये पूजा करने के बाद में स्टूडेंट्स को सबको दिया जाता है, किस कामना से कि इन बच्चों का उद्धार होगा, इससे बच्चों के अच्छे मार्क्स आएंगे, एक कामना होती है, और बच्चों को इसका लाभ भी मिलता है। मैंने जैसे मैं लास्ट ईयर भी जुड़ा हुआ था इनसे, पहले भी जुड़ा हुआ, कई सालों जुड़ा हुआ इनसे मैं, तो लोगों को मैंने राय भी ली, एडवाइस भी ली है। तो उसमें ये निकलता हमारे में कि जी हमको इसका फ़ायदा होता है, किसी के कोई प्रॉब्लम हो, और इस जो आहुति देते हैं यहाँ पे भगवान के नाम की, ठीक है, तो हम ये बोलते हैं ना स्वाहा, ये स्वाहा का मतलब होता है कि जो अग्नि देवता है, अग्नि देवता की पत्नी का नाम स्वाहा है, तो अग्निदेव अपनी पत्नी का नाम स्वाहा के नाम से प्रसन्न होते हैं। अब जिस आदमी ने यहाँ स्वाहा के नाम से अपनी आहुति दी है, अंतिम आहुति दी है, तो इंद्र देवता आज देखो प्रसन्न हो रहे हैं, बारिश कर रहे हैं, ठीक है। और ना पिछले देखो कितने दिनों से लोग करते, बारिश हो, आज होएगी, हवन होती, बारिश हो गई आज। बिल्कुल सही कहा। इसमें लगता है कि हवन जो है पूर्ण आहुति भगवान यज्ञदेव ने स्वीकार किया, वो उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मैं डीपी यादव हूँ, और मेरे मित्र हैं परविंदर कौशिक जी। इनने बताया कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, और दानवीर शास्त्री जी जो प्रोग्राम करते हैं हर साल, और अब की बार भी इनने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, और प्रसाद का वितरण बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब हर आदमी यहाँ प्रसाद लिया भी है, और लेके भी प्रसाद घर पे भी लेके गए हैं। और माँ सरस्वती का मेरा अपना मानना है कि आदमी के जीवन में सबसे बड़ा रोल रहता है। अगर इंसान की बुद्धि पलट जाती है, अगर एक वर्ड गलत हो जाता है, उस वर्ड से इंसान ऊपर से नीचे आ जाता है। तो बच्चों से भी, और मेरी गुजारिश ये है कि माँ सरस्वती का तो बिल्कुल हमें गुणगान वो करना चाहिए, पूजन भी करना चाहिए, लेकिन जो एक सरस्वती के नाम की जो चल रही है परंपरा, उसको एक एक शब्द हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। किसी आदमी को हमारे बोले गए शब्द से किसी को ठेस पहुंचना, ये सबसे बड़ी बुरी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक